इसलिए आपको कोई शंका करने की जरूरत नहीं किसी तरह की। और कोई, मैं तो अपना जाप कराता नहीं कि मैं कोई कहता हूँ कि भाई जाप, हाँ ये जरूर है कि जब मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो आप भी कर लीजिए, तो इतना ही है। उससे ये हो जाएगा कि आप भी आसानी से चले चलोगे और ले जाने वाले को भी आसानी रहेगी। तो प्रेम तो आप मित्र से भी करते हो, जिससे कोई रिश्तेदारी नहीं है और बीच में मिल जाता है तो उसका इतना आपस में प्रेम हो जाता है कि घर बार भी छोड़ के चले जाते हैं। जैसे हम दो मित्र के साथ रहे तो माता पिता को भी सबको भूल जाते हैं। तो सही बात यह है कि ये तो यहाँ कुछ नहीं है। जब हम महात्माओं से प्रेम करोगे और वो आपसे कर लेंगे तो आपको ले जाने और चलने में परेशानी, उलझन नहीं, और ये तो बड़ी उलझन होगी। उनको नहीं छोड़ोगे फिर उनके लिए रोओगे, विलाप करोगे तो संबंध टूट जाता है। जगत का जो जड़ संबंध है मोह का, वो टूट जाता है। इसलिए शंका मत करो। शंका उन प्रेमियों की आपके लिए होती है जो पूरे हो जाते हैं, जो महात्माओं की कृपा से, दया से, जो यहाँ से निकल के और सभी पदों को प्राप्त कर लेते हैं। उनमें आपके लिए शंका इसलिए होती है कि इनका निवारण कर दिया जाए। उनको तो कोई शंका है नहीं, वो तो शंका से रहित हो गए। लेकिन ऐसा प्रश्न करते हैं अपने महापुरुष से, गुरु से, कि वो सबके लिए फिर उत्तर देता है। और जानकार प्रश्न करते हैं, अनजान प्रश्न नहीं कर सकता। वह जान करके जो प्रश्न वही पूछता है जिसकी जरूरत है, सबके लिए फायदेमंद हो, तो सब सोचते फायदा उठाए। इसलिए शंका से तो संसार फंसा पड़ा हुआ, इसी में उलझा हुआ, जरा जरा सी चीज में शंका है। तो आप थोड़ी प्रार्थना करो, अभी तो टाइम है। बोलो, प्रार्थना बोलो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए का नहीं बसना, बोलो। नाम गुरु का समाले चले, यही है दाम गठ बंधना, जगत का रंग सब मैला, दुलारे मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, वो सहज में त्यागते चलना, शरण सत्य गुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना, सूरत मन था मैं अब घट में, सूरत पकड़े धोने ध्यान
गधर गगना फंसे तुम जाल में भारी फंसे तुम जाल में भारी बिना इस जोग से नहीं खोलना बिना इस जोग से नहीं खोलना गुरु अब दया कर कहते गुरु माने ये बात चित धरना बाटक में क्यों उम्र खोते बाटक ये कहीं नहीं ठीक तुम लगना बसो तुम आई नैनन में बसो तुम आई नैनन में सिमट कर एक यहाँ होना से सारा लक्ष्य लंबे लबाब कि वही सिमट करके मन को और सूरत को सिमट करके नेत्रों के सामने आ जा। यहाँ बैठक बना लो। जब रोज रोज बैठने लगोगे तो आदत पड़ जाएगी। बैठते अभी तो आपकी आदत ही नहीं है, क्योंकि जब ऐसे आंख बंद करो तो अंधेरा। अब वो कहा जाता है भाई आंख बंद करो तो अंधेरा तो है ही, लेकिन अंधेरे में भी तो थोड़ा सा रुको और मन को और सूरत को साथ ही साथ लेकर। कहते हैं कि नेत्रों के सामने जो द्वार है, दरवाजा है, वहां बैठक बनाओ। जब बैठक बनने की आदत पड़ेगी तो किस लिए आदत डाली जा रही कि आंख से काम लेने लगो। अंदर की आंख उससे तो काम लेते नहीं हो, तो उसमें जंग मोर्चा, ये कर्मों की कालमा, ये तमाम तरह की लग गई, तो वो बिना महापुरुषों के वो अंजन नहीं मिलेगा। वो जब देंगे तभी उस पर लगेगा। तो गोस्वामी जी महाराज बहुत धीरे से कहते हैं, नए दृढ़ दोष में मंजन, यानी नेत्रों में वो ऐसा अंजन धीरे से लगाएंगे कि धीरे से आँख का मैल कट जाएगा। तो दिव्य आँख पर कर्मों का सब बोझा लदा हुआ है, और इसलिए वो आँख बंद है, साथ ही साथ में कान भी बंद है, साथ ही साथ नाक बंद है। तो कहते हैं जब बैठक बनाओगे, फिर महात्मा कहते हैं यार भाई तुम सामने देखो, एक जगह पर तुम मन को रोक करके और दृष्टि को रोक करके देखो तो तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाए। वो जो देखने को कहते हैं वो अंजन लग रहा, तो बस जैसे तुम दृष्टि को एकाग्र करोगे, एक जगह टिकाओगे, तो धीरे से वही अंजन उसके मैल को काट देगा, साफ करेगा, तो धीरे से आँख खुलने लगेगी। अंधेरे में फिर वो आँख खुलेगी तो अंधेरे में उजाला शुरू हो जाएगा। उजाला होगा तो अंधेरा तो सब मिट जाता है, अंधेरा फिर नहीं रहता है। ये सारा का सारा ये आकाश दम दम जम जम चमकता है, इतना शुद्ध और साफ हो जाएगा। फिर इसमें कोई भी चीज रखो, कोई भी परमार्थ का कोई भी धन रखो, सब रखा रहेगा, खराब नहीं होगा। और जब तक इसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ इन कर्मों का, तब तक ये गंदा है। कोई चीज रखोगे फट जाएगी, क्योंकि रख ही नहीं सकते हो, तुम्हारे काम तो आएगी नहीं। स्थिर रहे तब तो तुम्हारे काम आ जाए, और उसमें कैसे स्थिर हो सकते। डालिए बर्तन में खराब नहीं, दूध डालो तो तुरंत खराब हो जाता है। और दूध में एक बूंद अगर कहीं नींबू का अगर पड़ जाए तो दूध पूरा खराब, चाहे इतना दूध हो, फट से फट जाएगा। इसी तरह से खराब दिनों पर जब दया मिलती है तो उसे परिचय नहीं मिलता, परिचय नहीं होता उसका। लेकिन अगर साफ हो जाए तो फिर दया का परिचय मिल जाता है, फिर वो समझता है कि मेरे ऊपर कृपा हो रही, दया हो रही।
तो कहते हैं कि तुम यहाँ नेत्रों में आकर के बैठक बना लो रोज रोज की, और फिर यहाँ जो अंधेरा है उसमें तुम इस तरह से आँख से कान से काम करो तो तुम्हारा साफ हो जाएगा और वो खुलेगा। भाई हम भी गए थे, हमको तो 1 महीने हमने तो 18 घंटे तक लगातार किया, हमको तो कुछ नहीं किया। 18 घंटे तुम में से कोई नहीं कर सकता, 18 घंटे 24 घंटे इतना किया। और तो मतलब ये करते रहे और 1 महीने तक कुछ नहीं पता चला, जरा भी नाम निशान को भी कि कहीं से कोई भनक आए या मतलब कोई चीज हो तो हताश छोड़ दे। और जरा भी मन में वो नहीं था और यही सोचते थे कि हमारे ऊपर बोझा लदा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हो रहा। तो सत्संग तो इतना गहरा नहीं सुना था, लेकिन 2, 3, 4 दिन सुना, उसी से अपने को मतलब यह है कि तो कहते लगे रहे और करते रहे, छोड़ा नहीं। वो 18 घंटे में कभी नहीं हो सकती है, उसमें लगे रहो, कभी भी दया होगी तभी हो जाएगी। ये तो अपना भोग है, अपना भार है, जो किया साफ हो जाएगा।